जी की प्रसंग बताते हैं इसमें कि महाराज सदगुरु सुखराम जी के भाई तुलसा जी को उनके मामा के पुत्र पंडित हरि किशन जी उपाध्याय ने उनकी हस्तरेखा देखकर उनसे कहा कि किसी को भी उसकी मौत के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, परंतु कहे बिना भी ठीक नहीं रहता। कहने से संबंधित व्यक्ति समय रहते अपने जरूरी काम निपटा सकता। आपकी मृत्यु सन्निकट है। अमुक तिथि और वार को रात्रि में 1 और 1/4 पैर बीतने के बाद तुम्हारा काल है। ये बात सुनकर तुलसा जी घबराए, परंतु अपने पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी के पास मेलाना गांव गए और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और बात कही। गुरु श्री लालदास जी ने कहा कि हरि किशन जी ने ये भविष्यवाणी की तो इसमें शंका की गुंजाइश नहीं। इस विकराल काल के आगे किसी का वश नहीं है। जो जन्म है उसको मरना अवश्य है और ये शाश्वत नियम है कि तुलसीदास जाए कर कही लाल को बात, सुन हकीकत लालदास दियो कान पर हाथ। के श्री लालदास जी ने अपने कान पर हाथ रखकर कहा, काल तो किसी से टलता नहीं, देर सवेर काल सभी को खा जाएगा। मैं तुम्हारी मौत से रक्षा नहीं कर सकता हूँ। गुरु से निराश होने के बाद उनके कदम विरय की ओर बढ़े। अपने भाई सुखराम जी के पास गए। वे ध्यान में बैठे। तुलसा जी सुखराम जी महाराज के पास बैठ गए। जब आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का ध्यान खुला तो तुलसा जी को उदास, निराश, हताश और घबराए हुए देखा तो उनसे पूछा, आप इतने घबराए हुए और परेशान क्यों लग रहे हो? तुलसा जी बोले, मेरी मृत्यु 7वें दिन है, ऐसा भ्राता हरि किशन दास जी उपाध्याय ने बतलाया। मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। मैं तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जा सकता। आप कहो तो पुष्कर जी में डुबकी लगा कर आऊँ। तब सुखराम जी महाराज ने ये साख कही कि हरि किशन उपाध्याय तुझको कही काल की बात, मारे कने राम चौकी तू आजे उन्हीं रात। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने भाई श्री तुलसा जी को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि भाई हरि किशन जी उपाध्याय ने जो काल की बात कही उसे घबराओ मत। जिस रात्रि में आपके मृत्यु की भविष्यवाणी की, उस रात्रि में उस घड़ी के 2-3 घंटे पहले मेरे पास राम चौकी में आ जाना। ये शब्द सुनकर तुलसा जी को कुछ धैर्य हुआ। वे 7वें दिन उस निर्धारित मृत्यु काल के समय से 3 घंटे पूर्व ध्यानस्थ सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास पहुंच गए और उनके पास बैठ गए। जब सुखराम जी महाराज का ध्यान पूर्ण हुआ तो तुलसा जी को एक स्थान पर बैठाकर उनके चारों ओर एक वर्ताकार रेखाकार खींचकर बोले, इस रेखा के अंदर ही रहना, शरीर का कोई अंग इसके बाहर मत निकालना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई घटना नजर आए तो भी आपको इस रेखा के बाहर नहीं आना। कई निर्देश देकर सुखराम जी स्वयं ने अन्य स्थान पर बैठकर ध्यानस्थ हो गए। इधर तुलसा जी भयभीत थे और ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया वे और भयभीत होते गए। तभी उन्हें आभास हुआ कि उनके पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी आए हैं और कह रहे हैं, तुलसा बाहर आ, मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आया हूँ, इसे ले ले। तो तुलसा जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, आप ये प्रसाद मेरे स्थान पर ही दे दें। मैं ये सीमा पार करके बाहर नहीं आ सकता। लालदास जी का रूप धारण कर आए काल की चाल नहीं चली, वह चला गया। थोड़ी देर बाद उन्हें आभास हुआ कि कोई बड़ा काला विशेला नाग उस रेखा के पास घूम रहा है, फुंकार कर रहा है और बार बार फन हिला रहा है। यह काफी देर तुलसा जी को विचलित करने का प्रयास करता रहा, परंतु जब वह अपने प्रयास में असफल रहा तो काल का यह रूप भी वापस चला गया। तत्पश्चात भयानक शेर गर्जना करते हुए आया
और तुलसा जी के चारों ओर घूम घूम कर दहाड़ता रहा, परंतु जब तुलसा जी को विचलित होते हुए नहीं देखा तो काल का ये रूप भी वापिस हताश होकर चला गया। फिर उन्हें हाथ में शंख, चक्र, गदा, पीताम्बर, वैजंती माला, मस्तिष्क पर मुकुट लगाए चतुर्भुज दिखाई दिए। विष्णु रूपी काल ने तुलसा जी से कहा, आ मेरे साथ चल। तुलसा जी ने काल रूपी विष्णु भगवान को कोई उत्तर नहीं दिया और काल रूपी विष्णु क्रोध में बोले, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो आखिर काल के साथ जाना पड़ेगा। इतना कहकर विष्णु रूप में काल ने करोड़ों भुजाएं धारण कर विकराल रूप दिखलाया, परंतु तुलसा जी टस से मस नहीं हुए और काल आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद काल यमराज का रूप धारण कर भैंसे पर बैठकर हाथ में फांसी लेकर आया और तुलसा जी को बहुत डराया धमकाया। तब तुलसा जी ने कहा, आप कितना ही प्रयास कर लो, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आऊंगा। थोड़ी देर बाद काल ने विरई गांव के ठाकुर श्री तेज सिंह का रूप धारण किया और तुलसा जी के पास आकर बोला, मैं इधर से निकल रहा था तो मेरी दृष्टि अचानक तुम्हारी ओर गई, तो सोचा शायद तुम्हें भी गांव चलना हो। तो रात का समय है, 1 से 2 होंगे तो रास्ता आराम से कट जाएगा। तुलसा जी तटस्थ भाव से बैठे रहे। उन्होंने ठाकुर रूपी काल को कोई जवाब नहीं दिया। तो काल चेतावनी देता हुआ बोला, मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसा कहकर काल रवाना हो गया। इस प्रकार मृत्यु विभिन्न रूपों में तुलसा जी के सामने आई, किंतु तुलसा जी ने सद्गुरु सुखराम जी महाराज द्वारा खींची गई रेखा के बाहर कदम नहीं रखा और अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। प्रातःकाल तुलसा जी के सद्गुरु सुखराम जी महाराज साधना से उठे तो तुलसा जी ने उनके पैर पकड़ लिए। सुखराम जी को वे केवल सहोदर मान रहे थे, लेकिन जब उन्हें विश्वास हो गया कि वे कोई दिव्य पुरुष है, सद्गुरु सुखराम जी ने अपने भ्राता से कहा कि ससुर भगवान ने आपकी उम्र 6 माह के लिए बढ़ाई, अतः अब भजन करके अगले जन्म मनुष्य जन्म मिले उसका पट्टा ले लो। आपका आज का काल हट गया, परंतु आखिर तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। के सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर, थिर संसार नहीं रहो कोई। अर्थात इस संसार में जो जन्मता उसकी मृत्यु अवश्य होती, यहाँ कोई अमर नहीं रहता, चाहे सिद्ध अवतार, पीर, पैगंबर, साधु, सन्यासी, गृहस्थ, दानी, बाहुबली, राजा कोई भी हो। तब तुलसा जी ने सद्गुरु सुखराम जी महाराज से निवेदन किया कि आप जब भी मोक्ष धाम पधारो तब मुझे भूलना मत, अर्थात मुझे साथ लेकर जाने का वचन दो। तब महाराज श्री ने कहा, यानी तुलसा जी ने पैर पकड़ करके कहा कि मैं न तो आपसे पहले मोक्ष में जाऊं और न बाद में, मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो महाराज श्री ने कहा कि 2 जुग रेवसू फिर जगत के माय, तेरे दिन थोड़ा रया साथ चले सोनाय। अर्थात आपकी उम्र के दिन बहुत कम रह गए, महाराज श्री ने कहा, इसलिए आप इस जन्म में मेरे साथ मोक्ष धाम नहीं चल सकते। तब तुलसा जी ने पुनः वीर व्याकुल होकर निवेदन किया कि अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ आप मुझे ढूंढकर अपने साथ आनंद लोक लेकर पधारना। तो सद्गुरु सुखराम जी ने उनसे वादा किया और उसे निभाया भी। प्रातः होने पर मेलाना गांव से उनके पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी तुलसीदास जी की मृत्यु की सत्यता जांचने के लिए विरई पधारे। रास्ते में राम चौकी में ही तुलसा जी मिल गए। तुलसा जी ने गुरु प्रवर से पूछा कि आप रात्रि में मेरे लिए प्रसाद लेकर आए थे, अब सुबह ही सुबह पुनः कष्ट क्यों किया? तो श्री लालदास जी ने आश्रय से कहा, मैं तो रात्रि में नहीं आया, तुमने स्वप्न देखा होगा। तुलसा जी सोचने लगे और गुरुजी को रात्रि वाली घटना का विवरण सुनाया। तुलसा जी राम चौकी से गांव की तरफ जा रहे थे, तभी गांव के ठाकुर साहब श्री तेज सिंह जी दिखाई दिए। तो तुलसा जी ने रात्रि वाली बात उनसे भी पूछी, तो उन्होंने भी आश्चर्य मिश्रित भय में उत्तर दिया, नहीं तुलसा, मैं तो रात भर ठिकाने घर में ही था, घर से बाहर नहीं निकला।
तो तुलसा जी को काल की चाल समझ में आ गई और तुलसा जी ने अपनी उम्र पूरी की। शरीर और जीव अलग हो गए। जीव ने अगले जन्म में उत्तर प्रदेश के पास बरेली जिला के पास रिचोला गांव में कुर्मी गंगवारी जाति में जन्म लिया। उनका उस शरीर का नाम घरवाला ने गिरधर रखा। तो सन 1870 में सदगुरु सुखराम जी महाराज रिचोला पहुंचे। अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज ने पूर्व जन्म के तुलसा जी और इस जन्म के गिरधर के घर का पता किया और उनके घर पहुंचे। महाराज सुखराम जी महाराज ने गिरधर से पूछा, मुझे पहचाना या नहीं? गिरधर का जवाब नहीं मैं था। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उसे दिव्य दृष्टि दी। उससे उस पूर्व जन्म की स्मृति आई और पैर पकड़कर क्षमा याचना की। सदगुरु जी ने पुनः पूछा, क्या ये उनके साथ उनके देश जाएगा? तो तुलसा जी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, जरूर चलूंगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गिरधर सदगुरु जी के साथ रवाना होने लगा तो उसके घर वाला ने ऐतराज भी किया और निवेदन किया, महाराज, हमारे कुल का ये गिरधर इकलौता चिराग है, आप इसे नहीं ले जाए। उनके स्थान पर अन्य किसी आदमी को भेज देते। तब महाराज ने कहा, मेरे संग मेरे देश में तो गिरधर ही चलेगा, दूसरा आदमी मेरे देश में प्रवेश नहीं पा सकता। ये कहकर महाराज और गिरधर दोनों हंसने लगे। 3 वर्ष तक सदगुरु जी गिरधर जी को साथ रखकर अनेक स्थानों पर सत्संगत करते रहे, उन्हें भजन करवाते रहे और विक्रम संवत 1873 में सदगुरु जी ने अपने शरीर को छोड़ने की घोषणा की कि समत 1800 बरस तियोतरे संदेशो प्रेस तो आन दियो हुक्म दरगाह को हक परवानगी संत सुखराम जी बाँचलियो शुद्ध बैसाख दिन पक जब उतरियो जुग में 6 मास होई सिद्ध अवतार पीर जन पैगंबर थिर संसार नहीं रहो कोई मास काती सुद तीत तेरस उगते सूरज सब सिद्ध कार कीनो बारस की रात घड़ी धोई को दुगड़ियो दे मृत लोक में मेल दीनी घोर गन घोर वाज हुई सबद की रूम ही रूम रंकार बोलिया नव द्वार वोई रा नहीं मौक की 10वें द्वार को आण खोलिया ब्रह्म सु चाल भूलोक में आविया हंस चेताय सब काज किया दास सुख राम प्रम धाम को पहुंचिया सिख गिरधर को संग लिया के संवत 1873 की वैशाख सुदी में रिचोला में सदगुरु सुखराम जी महाराज को आनंद लोक के फरिश्ते ने संदेश दिया कि महाराज आपको सभी संत आनंद लोक में याद कर रहे हैं। तो महाराज ने फरिश्ते को जवाब दिया कि अभी मैं 6 माह तक वे मृतलोक में रहेंगे, 6 महीने बाद वे आनंद लोक में पधारेंगे। फरिश्ता महाराज का संदेश लेकर वापिस चला गया और काती सुद में सदगुरु सुखराम जी महाराज का देह त्यागने का विचार बन गया और उन्होंने अंत समय की तैयारी प्रारंभ कर दी। रिचोला में बैकुटी बनाने वाला कोई निपुण सुतार नहीं मिला। तब बरेली से सुतार को बुलाकर काती सुदी बारस के दिन में महाराज ने अपने सामने दिशा निर्देश देते हुए बैकुटी तैयार करवाई। बैकुटी पर लगाने के लिए कपड़े भी सिलवाकर बैकुटी पर जमवाए। उस बैकुटी में बैठकर भी महाराज ने पूर्व अभ्यास कर लिया कि शिष्यों को उनके पार्थिव शरीर को विराजमान करने में कठिनाई तो नहीं होगी। महाराज ने वहाँ के जमींदार कमला जी, गोविंद जी वगैरह तथा उस समय वहाँ निवास करने वाले लोधीपुरा के खास व्यक्ति भगत राम जी, सिंहा जी तथा अहिर समाज वाले नमदिया जी को, सारे अहिर जो महाराज के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखते, अहमदाबाद के सभी सेवक
इकरा राम जी, मुरली प्रसाद जी और गुड़गांव के मोतीराम प्रधान और बस्ती भाविक और खीदरपुर के राम प्रसाद प्रधान, गोमंद राम कालू, सेवा रूपा गिरधारी, कांसीराम, हरिराम, केसर, दुलीचंद, कायित, पंडित जी सभी को बुलाकर कुछ विशेष हिदायतें दी कि आज से 17 दिन बाद मेरा शिष्य रणछोड़ मारवाड़ से यहाँ आएगा। मेरी मृत्यु के सदमे के कारण वो आत्मदाह करना चाहेगा, परंतु उसे ऐसा करने से मना करना। मैं और गिरधर मोक्ष धाम जाएंगे, तब हमारे प्राण ब्रह्मांड फोड़ कर निकलेंगे। तब बहुत जोरदार आवाज होगी। ये आवाज सुनकर पास में छावनी में रहने वाले गोरे अंग्रेज देखने के लिए आएंगे। गोरे अंग्रेजों को मेरे दर्शन मेरी पीठ के पीछे दीवार में छेद करके करवा देना। उसी दिन सदगुरु जी ने अंत समय की विधि के 9 मंगल बनाए और संवत 1873 काती सुदी 12 की अर्धरात्रि के बाद प्रातः होने में 2 घड़ी शेष थी। तब महाराज सुखराम जी और सिख गिरधर के 10वें द्वार खुल गए। 2 तेज गर्जना की आवाज के साथ दोनों के प्राण परम मोक्ष में चले गए। तो अंग्रेजों ने आवाज सुनकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने सिपाहियों को पता करने के लिए भेजा। सिपाहियों ने लौट कर बताया कि मारवाड़ के बहुत बड़े संत परम मोक्ष धाम पधारे हैं, उस कारण ये गर्जना हुई। तो अंग्रेज उनके दर्शन करने के लिए आतुर हुए, परंतु सदगुरु जी के निर्देशानुसार उनकी पीठ के ही दर्शन करवाए, मुंह के नहीं करवाए। वे इस तेज को सहन नहीं कर पाते। मोक्ष पधारने के समय अश्विनी नक्षत्र था तथा वार गुरुवार। तदनुसार 21 अक्टूबर सन 1816 महाराज के देह का सम्मान के साथ उनको बतलाए गई निर्देशों के अनुसार महाराज का अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार के लिए गैबव से चंदन की लकड़ियों से भरा एक गाड़ा गांव के बाहर पूर्व में आकर ठहर गया। उस चंदन की लकड़ियों से महाराज को अग्नि में सुपुर्द किया और दाह संस्कार का कार्य 13 शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसके बाद 17वें दिन सभी लोग मारवाड़ से आने वाले सदगुरु जी के शिष्य रणछोड़ जी की आतुरता से राह देखने लगे। रणछोड़ जी जब रिचोला पहुंचे तब लोगों ने सुखराम जी महाराज के परम मोक्ष धाम पहुंचने का समाचार और अंतिम संस्कार का विवरण दिया। लोगों ने रणछोड़ जी को आत्मादाह करने से भी रोका। रणछोड़ जी रिचोला में बख्ताराम जी, ईणा जी, रामा जी, ईणा जी के भाई को साथ लेकर ट्रेन से मारवाड़ के लिए प्रस्थान बिरई पहुंचे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने जीवन काल में ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि उनके मोक्ष धाम पहुंचने पर कहीं पर भी कोई धाम, मंदिर और पूजा स्थल नहीं बनवाया जावे। सदगुरु सुखराम जी महाराज के सिख राघोदास जी थे, उनके सिख सुखसाण जी थे। उन्होंने सुखराम जी महाराज की साखियों में हरजसों का संकलन कर संपादन किया। सुखसाण जी की हार्दिक इच्छा थी कि बिरई में सुखराम जी के नाम का धाम बने। सुखसाण जी ने अपने मन की बात गुरु माता को कही तो गुरु माता ने सदगुरु सुखराम जी की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। तब सुखसाण जी ने अपनी किसी साथी से कहा कि भी गुरु माता कितने दिनों की उनके मोक्ष धाम पहुंचने पर हम राम चौकी में धाम का निर्माण करेंगे। ये बात जब गुरु माता के कानों में पड़ी तो गुरु माता ने कहा, सुखसाण जी तू सोचता है कि मेरे मरने के बाद तू धाम बना ले तो भी सुन ले, मैंने भी सक्षम धनी पति का दामन थामा। मैं भी तेरे मोक्ष धाम पहुंचने से पहले शरीर नहीं छोड़ूंगी। समय बीत गया। सुखसाण जी ने गुरु माता के पहले ही शरीर छोड़ दिया। तब गुरु माता को ये ज्ञात हुआ कि सुखसाण जी चौथे लोक पधार गए। तो उन्होंने भी अपने घर में बहू बेटियों को बुलाकर कहा, अब मेरी इच्छा देह त्यागने की हो गई, पानी गर्म करो, मेरे जाने की तैयारी करो। उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। तो इति श्री परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी जैसे मेरे हाथ लगी थी, जैसे मेरे पास में उपलब्ध वाणी जी के अनुसार थी, बताने का मैंने प्रयास किया। इसमें कोई त्रुटि हो सकती है, क्षमा करें। राम सभा में राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। तो अब मैं है जो
राम गुरु प्रणाली का लेंगे। अब मैं राम रतन जी से निवेदन करूंगा, एक बार आप गुरु प्रणाली का ले लीजिएगा। गुरु प्रणाली का लेने के बाद में महाराज श्री की विगत लेंगे, फिर हरजस बदाव के साथ में उत्सव करेंगे। राम राम साहब, राम रतन जी पधारो। और आज अपना सौभाग्य है, डॉक्टर साहब, भगवती भाई साहब सब हमारे बीच में हैं। राम राम साहब। भगवती भाई साहब परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सभी राम सने भाई बहनों को इस महा उत्सव में राम राम सा प्रणाम। ये महाराज श्री की गुरु प्रणालिका है। जब संत दास जी महाराज से ये गुरु प्रणालिका प्रारंभ हुई, जब संत दास पले अपतरे, नगर दातड़े संत, कल केवल परगट कियो, राम सने ही पंथ। संत दास जी महाराज ने राम सने पंथ की शुरुआत की। संत दास महाराज का सिख प्रेम जी नाऊ। संत दास जी महाराज के सिख प्रेमदास जी महाराज हुए। बालक संग सत घरु मिलिया, वास किया सरे गाँव। बचपन में ही संत दास जी महाराज, प्रेमदास जी महाराज को संत दास जी महाराज मिल गए। प्रेमदास महाराज का दरिया सिख परवान। प्रेमदास जी महाराज के सिख दरियाव जी महाराज रहने वाले हुए। राम नाम धारण कियो, छोड़िया वेद कुरान। जितने भी वेद कुरान, जितनी भी चीजें, सब कुछ किनारे कर दी और राम नाम को अपने घट में धारण कर लिया। सता समाधि संत जन, पार ब्रह्म का दास। मुरमत सब ही मेटिया, रायण नगरी बास। सिख तो श्री दरियाव का, किसन टूक ले गाँव। दरियाव जी महाराज के सिख किशन दास जी महाराज टूक ले गाँव वाले। जिनके सिख चाड़ी बसे, हरिदास जी नाऊ। जिनके सिख चाड़ी बसे, हरिदास जी नाऊ। हरिदास महाराज का सिख जे सांवल दास। घर के बया गुरु शब्द में, बसे गावे भोजास। सिख सांवल का सूरवा, बीरमदास जी नाऊ। जादू वंश में अवतरिया, बासज करनू गाऊं। सिख बीरम का सांभलो, बसे बिराई गाऊं। ब्रह्म वंश में अवतरिया, संत सुख देव जी नाम। बीरमदास जी महाराज के सिख विधि में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज विधि में अवतरित हुए। आज के दिन के सिख बीरम का सांभलो, बसे बिराई गाँव। ब्रह्म वंश में अवतरिया, संत सुख देव जी नाऊ। सुख सागर महाराज का, सिख जे राघोदास। दूजे कुल में जामो लियो, टालनपुर के बास।
सुखराम जी महाराज के सिख राघुदास जी महाराज प्रथम 5वीं सिख राघुदास जी महाराज हुए जो टालनपुर में विराजते थे। राघोदास महाराज का सुख सारण जी सिख ने अंचर निरणो कियो जान फसीन का दी माघ मास सोम पंच सुद पक है परवान समत 2000 लिखी बाच जो संत सुजान लिखी शेर नागौर में बरस 47 की साल 10 कथा जे नारायण का मोये सतगुरु किया निहाल। कैसे सदगुरु जी महाराज की कृपा हुई जो ऐसा निहाल कर दिया, आनंद कर दिया इस शरीर में। राम नाम सिवरण दिया साचा सतगुरु देव सतगुरु जी के राज में आयो लिखने को भेव। कि सदगुरु जी महाराज के हुक्म स्वरूप मुझे कुछ लिखने का भाव आया। सिर सतगुरु पूरा मिल्या रामनाथ जी गुरुदेव सिखु ग्रंथ महाराज का दियो नावे को भेव। के बाची जो नित नेम सु सिज्या स्वार प्रणाम राम नाम भज लीजियो निस दिन आटू ठाम। जो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जोन बे परवानगी अपन के लिए भेजा है कि मैं तो चलिए अगम को भाई ज्ञान धरियो मर्तलोक माई। जो इस ज्ञान इस सृष्टि पे जो महाराज ने रखा जो नित्य हमेशा उसको पढ़कर वो ज्ञान अपने घट में धारण करके और राम नाम भज लीजिए। ये महाराज श्री संदेश दे रहे हैं समझ सभी राम से नहीं भाई बहनों को। जय नारायण पोती लिखी सतगुरु की बगसीस राम नाम रसना रट्यो बाच निवाजो सीख। ररो ममो दोई अकर है ररो ममो राम नाम ये अकर है संसार पे। सब वेदा को सार है राम नाम रसना रटो सतगुरु शरणो धार। कले कल्पना कामना जाली जे सब क्रोध करे जोड़िया जे नारायण को हर जी हरो विरोध। अखर तू करू मातरा घटवद देख विचार मैं बालक समझू नहीं लीजो संत सुधार। 8 दंडोते गुरु धर्म में 5 परिक्रमा जान पुस्तक में गुरु इष्ट है। ये वाणी जी महाराज अपने पोतिया जीव जीव शीश पर राख जो इष्ट को भाव पर माए लीजो आने अनाद में संत सो गया राम गुरु पद सो राम राजी। ये गुरु इष्ट ससरूप साहेब है। शीस निवाजो आण गोडा कले कलिया लुले नीची नाड़े अरुणेण लिखियो पुस्तक कष्ट सु नीको राको नैन। इति श्री गुरु प्रणालिका संपूर्ण। पहले एक हरदिश लेंगे। दूरा देश गुरा जीरा छाना वेद कते बन जाने कुराना वेद कते बन जाने कुराना शिव सन का दिक से पुकारे शिव सन का
अधिक से पुकारे हाय तू तो पूरा हाय तू तो पूरा गुरु सिरधा मारा गुरा जी रे दे सचालो सैया हरि मारा सुकारा सागर मारा सुकारा सागर सायब वामस ए मारा गुरा जी रे सचालो सैया हरि पीव पीव करती विरहण जागी पीव पीव करती विरहण जागी साच सखी मिल शरण लागी पांच सखी मिल शिवरण लागी प्रेम बधावा मन गरबा जा प्रेम बधावा मन गरबा जा हाय आ तो प्रीत जय आ तो प्रीत जय आण पुकारिए मारा गुरा जी रे सचालो सैया हरि मारा सुकारा सागर मारा सुकारा सागर सायब वामस मारा गुरा जी रे सचालो सैया हरि मारा हिरदा में जिल मिल सबद उजाड़ा मारा हिरदा में जिल मिल सबद उजाड़ा गुरा मारा जो है दीपक मारा गुरा मारा जो है दीपक मारा जट गो सुता पो मोती जट गो सुता पो मोती हाय मारा हिवड़ा में मारा हिवड़ा में हार हजार मारा गुरा धीरे दे सचालो सैया हरि मारा सुकारा सागर
आत्म मीन नाभे गरबा अगी आत्म मीन नाभे गरबा शंकरी गो रगी घन जाय लागी शंकरी गो रगी घन जाय लागी अनहद जाल भंवर गुंजारा अनहद जाल भंवर गुंजारा हाय आतो मुरली रे आतो मुरली रे हरि मारा गुरा धीर दे चालो ये सैया हरि मारा सुकारा सागर मारा सुकारा सागर सायब बसे ये मारा गुरा धीर दे चालो ये सैया हरि शील सिणगार सजे संत सुरा शील सिणगार सजे संत सुरा उलट पिछम भागे तो उलट पिछम भागे तो नावते मुख बर सहनो नावते मुख बर सहनो राये उण सोरत हरिये उण सोरत हरि भलिहारी मारा गुरा जीर दे सचालो ये सैया हरि मारा सुकारा सागर मारा सुकारा सागर सायब बसे मारा गुरा गिर दे सचालो सैया हरि तिर कोटि तकत पर नौबत बाजे तिर कोटि तकत पर नौबत बाजे सब देवतर से है दर्शन का जे सब देवतर से है दर्शन का जा जय जय वाणी बरसे हीरा जय जय वाणी बरसे हीरा
हाय वारा चरण वारा चरण बंदे पुर सारी है मारा गुरा जी रे दे चालो सैया हरि मारा सुकारा सागर मारा सुकारा सागर सायब बसे मारा गुरा जी दे चालो सैया हरि अनंत भाण अविनाशिरी शोभा अनंत भाण अविनाशिरी शोभा सुरत निरत सैया चाली जो सुरत निरत सैया चाली है जो बाईड़ा पिंगला सुकम नारी इड़ा पिंगला सुकम नारी हाय वारो रूप गए वारो रूप निहारत मारा गुरा धीर दे सचालो सैया हरि मारा सुकारा सागर मारा सुकारा सागर सायब से मारा गुरा गिर दे चालो सैया हरि अगम देश जीवो अविचल था अगम देश जीवो अविचल था अनंत कोटि संत धरे संत धरे है ध्यान लील विलास आनंद शोकना लील विलास आनंद शोकना नहाए वा तो सर हरि मारा सुकारा सागर मारा सुकारा सागर सायब बसे मारा गुरा धीर दे चालो सैया मारी अविनाशी वर आपाही मर अविनाशी वर आप
स्या अपना गुरा जी सेवा कर स्या अपना गुरा जी सेवा कर स्या के सो करा मैं वीरम गोरदा के सो करा मैं वीरम गोरदा हाय मैं तो जाती हाय मैं तो जाती भव झड़ता हरिये मारा गुरांजी दे चालो ये सैया हरि मारा सुकारा सागर मारा सुकारा सागर सायब वाम से मारा गुरा गिर दे सचालो सैया मारी। अब अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की विगत लेते हैं। गुजर गौड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम भरत खंड मरुधरा बास विराही गाँव संत सुख राम घर द्विज के उतरिया वेद गत छाड़ निज नाम दाया भगत के काज भगवान मुझ भेजिया हंस चेतावण काज आया ब्रह्म दरबार से मोर परवानगी अण बे बात सुनाए देहूँ जग में जीव कोई आण कर भेट सी काल का मुख सू काढ़ ले हूँ ताय में फिर तिल मात्र मत जान जो राम गुरुदेव जी शीस मारे दास सुख राम हरि हुकम सू आविया शरण के जीव को राम तारे अण विज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता सिख हरि किसन आणी पुस्तका माय सो अण बे उतरी बाच ज्यों नित गुरु धर्म जानी अण विज्ञान गुरुदेव भगवान है पत प्रणाम दंडोत की जो पोतिया जीव ज्यों शीस पर राख जो इष्ट को भाव पड़ माय लीजो आदि अनाद में संत सो कह गया ज्ञान गुरु पत सु राम राजी दास सुख राम के धर्म और राख के राम को रटे सो मरद गाजी मरुधर देश में गाँव कूड़ी बसे संत सुख राम जहाँ भगत कीनी समत 1800 वर्ष 24वें मासिया साढ़े हर शरण लीनी वार गुरुवार सुन पक्क सो सूदती तित सो तीजवा दिन होही लिख के नाम हृदय उरधारियो सुनो प्रणाम सब संत लोही हाथ कर जोड़ दंडोत में करत हूँ राम सो राम सब मान लीजो दास सुख राम के राम महाराज है राम को रटे सब काज कीजो परम धाम पधारे जिन समय की विगत समत 1800 बरसती होत रे संदेशो प्रेस तो आन दियो हुकम दरगाह को हक परवानगी संत सुख राम जी बाँच लियो शुद्ध बैसाग दिन पक्क जब उतरियो जग में 62 मास होही सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर तिर संसार नहीं रह कोई
मास काति सुदतित ते रसति उगते सूर सिद्धकार कीनु बारस की रात गड़ी धोई को दुगड़ियो देय मृत लोक में मेल दीनी घोर गम घोर जब वाज हुई सबद की रोम ही रोम रंकार बोलिया नव ही द्वार होई रा नहीं मौक की 10वें द्वार को आण खोलिया ब्रह्म सु चाल भूलोक में आविया हंस चेताय सब काज किया संत सुख राम प्रम धाम को पहुँतिया सिख गिरधर को संग लिया बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार तित नौमी पक चांदनो सुख अवत्या संसार सुख अवत्या संसार समत 17 से माय जम घर उपजो सोग नरागर भटी बधाई 18 सोती होतरे पौता मौक दुआ बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार। वाणी लिखी जिन समय की विगत राम सबाहर सोर की जहाँ एक कियो विचार वाणी का अंग बांधिया ए शब्द बड़ा तत्सा सुख सारण जी अंग बांधिया लिखिया कीर पारा देश काल सब देख धरियो मोठा सिख तारा गोदास का रहता नित हर सो कृपा राम जो दूसरा जाके गुरु ऋण छो अंग बांध्या वाणी लिखी होता बालक बुद्धि अजा या में कसर कौर हुए तो की जो ए पीछा समत 18 सो 93 सावन मास बखा मंगलवार पक चांदनो तीत द्वादश झा दोई पोत्या पूरब से आई एक पिछम सूझा आछो मोरत राम जी संता भेजो आन संता भेजो आन समो कोई श्रेष्ठ आयो अपना जन को जस आप सायब मन बा ओ सुख सारण बाची सभे ए शब्द बड़ा निर्वाण धोई पोत्या पूरब सु आई एक पिछम सूझा। अर्थवाणी संपूर्ण की विगत संत सुख राम महाराज की 98 उतरी पुस्तका माय सो सुनो सारा ग्रंथा माय 10-5 ले भाषिया अंग 50 फिर 8 न्यारा ज्ञान की घुष्ट सिख एक हरि किशन की 14 संत समाध बोलिया जग में जीव किणी आण कर बूझियो ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया पद 35 फिर राग बंध 3 से 11 शेष सल्लोक माही इकर सलोक 32 पर वाणी है ताई में घाट को बाद नाही एक शेष का हरप कहता कया 52,000 लख 3 सारा
दो ही हर पांबिचे भेद इन सबद को एक कार मकार लारा राम रसना रट्या कर्म सारा कट्या भरम सांसा मिटे विघन बंचे किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़ वो करे द्रवर रंकार को खास संचे और 10-5 मुख नाम सेंसर लिया माय संचे बिना बस्त बारे दरियाम जीव जो खागणा नाम का नाम बिन जन्म दारे राम मुख सिमरिया मन पवना मिले सबद सांसा जिले सूरत माही बैण अकबक बुले बंद लागे कुले तन मन संग बंगे सोद नाही इमरत दारा चले नैन निर्मल कुले कमल कलियां फूले ठाम ठाई ध्यान ऐसो लगे बीण अनहद बंगे जिग मिगे जोत घर अगम जाय आत्मा उलट परमात्मा सुमिले बोलिया संत मुख ब्रह्मवाणी केवली भगत निज संत को ज्ञान है न्याव निर्णो जिसो दूध पानी मौक पर लोक को अरतता माये श्रवण सुनता बो जीव जागे समझ सी भेद कोई सता गुरुदेव की सांस सांस मुख नाम लागे 4 सोज कर 9 को छाण कर 8 फिर 10 को वेद किया दास सुख राम के सबन को जोय कर राम ही राम संत दार लिया। राम सभा में राम राम सा सभी को राम राम, सभी को प्रणाम और सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार और सबको आज महाराज श्री के प्रकट दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को। और आज अपना सौभाग्य है कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी विराजमान हैं, तो अब अपन उत्सव की तैयारी करेंगे जिसमें कोटक भाण जो आरती वो बोलेंगे, रामा नाव नूर बोलेंगे। सभी राम सनई भाई बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप भी साथ साथ में बोलते रहेगा। तो डॉक्टर साहब आपकी आज्ञा आदेश हो तो उत्सव की तैयारी करें। हाँ हाँ राम राम साहब। सभी को राम राम। आज जो प्रकाश भैया ने इतना बढ़िया 2 दिन से मेहनत करके सभी को ज्ञान दिया और सभी को उसमें सम्मिलित किया और सच में मैं थोड़ा सा अभागी हूँ छोटी सी भाषा में बोलने के लिए कि मैं इतना ज्वाइन नहीं हो पाया। मैं बीच में इसमें जब भी वक्त मिला मैं थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा ज्वाइन हो सका क्योंकि मेरे हॉस्पिटल की वजह से। अगर आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे सही में प्रकाश भैया ने इतने 100 लोगों को 150 लोगों को एक जैसा 2.5 दिन तक बराबर सत्संग में लगा के रखा, उसके लिए पूरा क्रेडिट प्रकाश भैया को जाता है। परमात्मा ये सब देखते रहता है। तो मेरा प्रकाश भैया को बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद। राम राम साहब, प्रणाम साहब, सबको प्रणाम, सबको राम राम। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। सब कुछ महाराज श्री की कृपा है और ये सारा क्रेडिट परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को जाता है और आप सबकी शुभकामना से ही ये सब संभव हो रहा है। सभी राम सनई भाई बहनों की शुभकामना और विशेष करके वरिष्ठ संत अपने डॉक्टर साहब, भगवजी भाई साहब और भी वरिष्ठ संतों का शुभकामनाएं अपन सभी के साथ में है। तो अब है जो अपन उस के निमित्त है जो महाराज श्री की आरती जैसा कि हमेशा बोलता है वैसा बोलेंगे और फिर रामा नाव नूर वहाँ के मुख पुरुष हुए 1-2 जो बधा हुआ है उसको साथ में लेंगे और उसी के साथ में फिर अपन समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। कोटक भाण हुआ उजियारा दिल ही में सायब दीदारा अमृत बूंद जड़े कण मोती दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति मन वो चंवर करे मन माही जा देखूं जा सतगुरु साईं सतगुरु जी की मैं बलि जाही ऐसो भेद दियो
मुझे आई तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भगत भजन ये बेवा प्रेम फूल मन बोले आवे चित का चंदन ले चर्चावे सेवा बंधन आरती की जय तन मन वार अमीरस पी जय सुरति सेवक निज मन मारा भाव का भोजन सरबरसा